अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में 95% यंग लड़के लड़कियां जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो फेल हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे नौजवान हमने देखे हैं जो महीने का 5,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। तो इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात जो हैं वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन अगर आप 25 से 30,000 रुपये माहाना नहीं कमा पा रहे, जो कि एक मज़दूर की डेली वेज है, तकरीबन 35,000 या 40,000 तो एक मज़दूर भी कमा सकता है, और अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद 25 से 30,000 रुपये भी माहाना नहीं कमा पा रहे तो कुछ तो अपनी गलती होगी। और मैं कुछ चीज़ें आज अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने रखूँगा। मेरे वो तमाम दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उनके साथ कंपैरिजन में जो है वो मैं अपनी जर्नी जो है वो आपके सामने रखूँगा। और यहाँ तक जो अल्लाह ताला ने मुझ पे मेहरबानी की है, मेरे साथ जुड़े लोगों पे मेहरबानी की है, उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे अगर तमाम वो लोग जो जिनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है, अगर वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में रहते हुए वो अच्छी अर्निंग जो है वो ना कर सकें। 25 से 30,000 रुपये की अर्निंग जो है ये बिल्कुल बेसिक अर्निंग है, और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 90-95% ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इतनी अर्निंग भी नहीं कर पा रहे, और फिर तंग आके वो घर वालों को प्रेशराइज़ करते हैं, वो अपने जो अहबाब हैं उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि हमें बाहर भेजा जाए, हम वहाँ जाके काम करेंगे। और जब वहाँ जाके काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं। वो वहाँ पे क्यों सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, ये चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 18-20 साल पहले मैं जब कॉलेज में था तो मैं पंजाब कॉलेज में मैं पढ़ता था सरगोदा में, और उसके साथ साथ मैंने एक जॉब स्टार्ट की जिसका मेरे घर वालों को भी इल्म नहीं था। और वो स्टार्ट करने की रीज़न ये थी कि मुझे ज़ाहिर है ऑब्वियसली कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे साथ जो है वो मेरे कॉलेज फेलोज़ हैं, कैंटीन पर जाना होता है, खाना पीना होता है, तो मुझे उसके लिए पॉकेट मनी चाहिए थी जो कि मैं बर्डन नहीं डालना चाह रहा था अपने घर वालों पर। और कॉलेज में मैं क्योंकि स्कॉलरशिप पे था तो वो बर्डन तो था नहीं, बट मैं पॉकेट मनी का बर्डन जो है वो खुद उठाना चाह रहा था। तो उसके लिए मैंने जो है वो सब्जी मंडी में, मुझे किसी ने कहा सरगोदा की सब्जी मंडी में, तो वहाँ पे एक केले की आड़त थी जहाँ पे मैं एज अ मुंशी वहाँ पे लगा, और मुझे वो 100 रुपये रोज़ाना देते थे। अब ये मेरी पहली जॉब थी जो मैंने करनी शुरू की, और मैं सुबह फजर से लेके 9 बजे तक मैं वहाँ पे जॉब करता था। दिन 11:30-12 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती थी, तो मैं तैयार होकर वहाँ पे चला जाता था। अब ये जॉब जो है ये मेरी पहली जॉब है जो कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं रही, और उन्होंने मुझे फायर कर दिया वहाँ से, ये कह के कि मेरा जो पुराना जो मुंशी है वो आ चुका है, अब आपकी गुंजाइश नहीं है और आपको हम ये जॉब नहीं दे सकते। उसी जगह पे सामने मजदूर जो हैं वो जब ट्रक से केले की बोली लग रही होती है तो वो अपने सर पे केले उठाते हैं और वो उसको ऐसे घूमते हैं 360, ताकि देखने वाला जो है वो उसको लुंगर को, जो केले का लुंगर होता है, उसको अच्छी तरह से देख सके और फिर उसकी बोली लगा सके। तो जब मुझे वो उस जॉब से निकाला तो मैंने कहा कि मुझे ये वाला काम दे दें। ये सामने ऑब्वियसली वो भी इतने ही पैसे लेते थे सुबह फजर से लेके, और उनकी जॉब भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो वो सुबह फजर से 8 बजे तक जॉब थी और वो मजदूरी के 100 रुपये लेते थे। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे जॉब दे दें अगर आपके पास इधर जॉब नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप ये देख लो। तो मैंने 1 महीने वहाँ भी जॉब की। उसके बाद मुझे कहीं मेरे एक दोस्त ने किसी और जगह पे लगवा दिया, इफ्तिखार भाई ने, एक और कोल्ड स्टोरेज था उसी सब्जी मंडी से रिलेटेड। उन्होंने कहा आप कंप्यूटर अच्छा चला लेते हो, जानते हो, और आपको एक्सेल वगैरह का भी पता है, तो आप इनका सारा रिकॉर्ड मैनेज करो, उनको बंदा चाहिए। तो वो 6,000 रुपये में मुझे वहाँ पे जॉब मिली, जो कि मैं सुबह फजर से मगरिब तक वहाँ पे जॉब करता था सारा दिन। और इन बिटवीन जो मेरा कॉलेज था वो पूरा हो चुका था, दरमियान में कुछ लास्ट कुछ टाइम था जो मैंने कॉलेज का वहाँ पे सब्जी मंडी में काम किया। तो मैं अब फुल टाइम वहाँ जॉब करने के लिए रेडी था। 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और पूरा दिन, मतलब मेरी ईद भी 1 दिन की छुट्टी मुझे बहुत मुश्किल मिली, और उसके अलावा वहाँ पे छुट्टी होती नहीं थी। तो मैं मुसलसल वहाँ पे जॉब करता रहा। और मुझे फिर एक मेरे दोस्त मिले और उन्होंने कहा यार आजकल नज़र नहीं आते, ना क्रिकेट खेल रहे हो ना कहीं आ रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार अच्छे भले आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसे करो कोई कॉल सेंटर वगैरह की जॉब कर लो। तो मैं उनके कहने पे, उनके रेफरेंस के साथ एक जगह पे कॉल सेंटर की जॉब के लिए गया, और वहाँ मुझे वो जॉब मिली। अब इस सारी स्टोरी को बताने का आपका मकसद ये है कि मैं एक दिन भी फ्री नहीं बैठा। यानी कि मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैंने ICS कंप्लीट किया अपना, और मैं जॉब्स कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई जो है वो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग छोड़ दी, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब थी और उसके अंदर मुझे ब्रेक आ गया। उसके साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रहा हूँ, और मैं अपने सरगोदा अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट भी खेला हुआ हूँ, अपने क्लब लेवल पर भी खेलता था, कॉलेज में भी खेलता था, और उसी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में भी मुझे एडमिशन मिल गया। और लेकिन मैं जा नहीं सका इनिशियली। फिर जब मैं कॉल सेंटर में आया तो मुझे वो रात की जॉब होने की वजह से दिन में एडवांटेज मिला, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया। अब इस सारे टेन्योर में आप देखें कि जब मेरी उम्र जो है वो 17 से 18 साल थी, मैंने तब से काम शुरू किया, और इन बिटवीन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं फ्री बैठा हूँ।
जब मुझे लग रहा था कि मेरी जॉब नहीं है और मुझे अगली जॉब की तरफ जाना है, तो मैंने उसी जगह पे वहीं पे मौजूद एक दिन पहले अपनी दूसरी जॉब का बंदोबस्त कर लिया, काम को देखे बगैर कि ये काम जो है ये क्या मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये जो स्टेटस सिंबल होते हैं ये यहां पे पाकिस्तान में हम लोगों के लिए होते हैं। हम चौधरी हैं, हम मलक हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हमने काम नहीं करना ये वाला, हमने किसी के टेबल की सफाई नहीं करनी, कोई हमें अपनी उस पर रखेगा तो हमने ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारी शान में गुस्ताखी होती है। लेकिन यही लड़के लड़कियां जब बाहर जाते हैं, दुबई में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पे हर काम करते हैं। गैस स्टेशन की जॉब्स करते हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं, स्टोर कीपर्स की जॉब्स करते हैं, सफाइयां भी करते हैं, सारे काम करते हैं, सर्विस स्टेशन की जॉब्स करते हैं, लेकिन यहां पे नहीं करते। और उसके बाद यानी मैं अब आपको वापस अपने कॉल सेंटर की, और कॉल सेंटर की भी तकरीबन 1 से 1.5 साल की जॉब है, उसको कॉल सेंटर खत्म होने के बाद मैंने, क्योंकि वहां जॉब नहीं रही, वो कॉल सेंटर ही बंद हो गया, और उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की। और उसमें मैंने एक कोई इंडियन था, उसके लिए मैं और सभी भाई मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, उनके साथ हमने मिलकर वो काम शुरू किया। और तकरीबन हमें 25,000 रुपये उस काम के मिलने थे, और हमने दिन रात जाग के वो काम मुकम्मल किया। 15 से 18 दिन हमने वो काम किया, और उसके बाद वो ऑफलाइन चला गया, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, कोई पैसे नहीं दिए। अब ये जो है ये ऐसी चीज़ थी कि हमें स्टेप बैक करना चाहिए था। ऑब्वियसली देखा जाए तो लोग ऐसे ही करते हैं, यार हमारे साथ हमने वो काम किया, फ्रॉड हो गया, वो काम किया, नुकसान हो गया, स्टेप बैक कर जाते हैं। लेकिन हमने काम जो है उसको कंटिन्यू रखा और काम की तलाश में निकले। तो एक शख्स ने मुझे 5,000 रुपये का काम दिया कि आप ये डाटा एंट्री किया करें। अब वो डाटा एंट्री जो है वो नोट पैड की फाइल्स में से एक्सेल की फाइल के अंदर डाटा डालने का काम होता था, और मुझे सारा दिन और रात का भी बहुत सारा हिस्सा इसी काम को करने में लगता था, और उसके बदले में मुझे 5,000 रुपये देता था। और 3 महीने मैंने उसके साथ काम किया, और इवेंचुअली ये इस तरह से काम का सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ जगह पे, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। लेकिन मैं ये आपको गारंटी से बात करता हूँ, और मेरे साथ जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि मैंने कोई एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा। और ये वजह है कि आज मैं इस जगह पे मौजूद हूं कि मैं मेरे साथ और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और सब अपनी मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ जो अभी हम चला पा रहे हैं, ये सब की मेहनत का नतीजा है। और मेरे ऊपर तो अल्लाह के खास करम है, मेरे अंदर कोई खास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में दी है वो ये है कि वो कोशिश जो कि मेरे अपने इख्तियार में है कि मैं सुबह उठूं और मैं अपने काम पे पहुंच जाऊं, वो कोशिश जो मेरे बिल्कुल हाथ में है। मैं किसी के ऊपर इसका इल्ज़ाम जो है वो नहीं ठहरा सकता कि मैं अगर सारा दिन घर पे सोया रहूं, घर पे पड़ा रहूं, नेटफ्लिक्स देखता रहूं, मूवीज़ देखता रहूं, और मैं ये सोचूं कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपके सामने रखी हैं, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 15 साल की जर्नी है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने बहुत सारी कंपनीज में मैंने काम किया, फ्रीलांसिंग मैंने की, बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, उनको सर्विसेज दी, यहाँ बैठ के कंसल्टेंसी दी। अमेरिका में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, आज भी मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैंने यूके में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, आज भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जर्मनी के मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैंने वो फ्रीलांसिंग का काम छोड़ के अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू करने का फैसला किया। पार्टनरशिप में मैंने बहुत सारे काम किए, खुद से काम करने की कोशिश की, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो दिन का एक हैंडसम अमाउंट होती है जिससे घर चल जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके जाता हूँ। और उसके अंदर मैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आज मैं आपके सामने रखूँ और मैं बहुत सारी अपनी बड़ाइयाँ वो बयान करूँ जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, तो वो चीज़ भी इंतहाई गलत होगी। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी जो एक रूटीन बना रखी है, आज भी इस ऑफिस में आता हूँ मैं सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे तक यहाँ पर मौजूद होता हूँ। और मैं जब शुरू से काम करता रहा हूँ तो मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करता रहा हूँ, और उसकी वजह से अल्लाह ताला जो है वो अता करते हैं। अल्लाह ताला हर मेहनत का फल जो है वो ज़ाया नहीं होने देते। तो आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना 95% फेलियर का, वो ये है कि हम काम नहीं करना चाहते। शॉर्टकट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और हमने शॉर्टकट से ही सीखना। अब ऑनलाइन काम करना है लेकिन काम नहीं करना, ऑनलाइन पैसे डालने हैं, उसके बदले पैसे आ जाएं। अब उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर अपना एक सिलसिला बना लेते हैं और उसमें अकाउंट्स बना लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक बना हुआ है जिसके अंदर आपने लॉगिन करना है, उसके अंदर आपको डॉलर्स नजर आ रहे होते हैं। आप जितने एड्स पे क्लिक करेंगे उतने आपको डॉलर्स मिलेंगे। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, उस ऐड के ऊपर, जैसे मेरी प्रोडक्ट है, मैं परफ्यूम्स का एक मेरा ऑनलाइन स्टोर है efsstores.com के नाम से, और उस परफ्यूम के स्टोर्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट है जिसकी मैं एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूं। और वो एडवर्टीजमेंट जो है वो आप जिस अकाउंट में लॉगिन करके उसको क्लिक कर रहे हैं उस ऐड के ऊपर ताकि आपको पैसे बन जाएं, तो आपके पास वो एडवर्टीजमेंट शो होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। मुझे उसका क्या फायदा हुआ? मैं वो ऐड आपके उस फेक क्लिक बेट वाले अकाउंट के अंदर क्यों डालूंगा?
ये आप इस चीज़ को सोचें कि जो ऐड रन करता है उसको इस चीज़ की क्यों ज़रूरत होगी कि वो इस तरह की फजूल जगह पे ऐड शो करेगा। मैं तो ऐड रन करता हूँ गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और उसके जो पार्टनर प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ जहाँ गूगल की पार्टनर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ मेरी ऐड चलती है। तो मैं वो ऐड ऐसे फेक अकाउंट्स को क्यों दूंगा जो सिर्फ क्लिक करते हैं, जिसका और फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आप ये सोचें कि ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ फेक आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, जिसमें आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं और उसकी भी लिमिट रखी जाती है ताकि आप क्लिक करें तो आपको एक ऐड के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिले, और वो भी आपको शो हो रही हो, और विड्रॉ करने के लिए आप जाएं तो उसमें से थोड़े से पैसे आपके विड्रॉ होते हैं, क्योंकि उस अकाउंट के आपने पैसे दिए होते हैं 15,000 रुपए, तो आपको 1 या 2 विड्रॉल उसमें से मिल जाएंगे और बाकी पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, और फिर वो कंपनी बंद हो जाती है, वो अकाउंट बंद हो जाते हैं। आप फिर कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और फिर आप घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, अम्मी मुझे नाश्ता बना दें, अम्मी मुझे खाना बना दें, अम्मी मुझे रात का खाना बना दें, और बस मैं सो जाऊं और सारी रात मैं नेटफ्लिक्स देखूं, सुबह उठ के मैं फिर खाने खाऊं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों को 2-4 काम कर दूं, मैं जाके कोई नलकी ला दूं, कोई लैस ला दूं, कोई दिन में सब्जी ला दूं, बस ये काम जो हैं ये करने हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल काम है जिसके साथ आपकी इज्जत भी होगी फ्यूचर में, जिसके साथ आपकी माशरे में इज्जत होगी और उसके अलावा आप कोई अर्निंग कर सकेंगे, वो काम नहीं करने, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर आपको खपना पड़ता है, उसके अंदर आपको अपना आप मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं। मुझे क्रिकेट का शौक था तो मैं 1 साल क्रिकेट के बगैर मैंने गुजारा किया, और मुझे पता है वो मैंने कैसे गुजारा किया है, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैं कोल्ड स्टोरेज पे जॉब करता था। सुबह से शाम तक मेरे पास टाइम नहीं था खेलने का, और रात में कभी टाइम मिलता था तो कोई जगह ऐसी होती थी, उस टाइम तो फ्लड लाइट का इतना रवाज नहीं था, कभी एक साल में एक आधा टूर्नामेंट फ्लड लाइट क्रिकेट का हो जाता था, तो मुझे कहीं पे जगह मिल जाती थी तो मैं खेल लेता था जाके। लेकिन वो पूरा साल मैंने क्रिकेट नहीं खेली। वो मेरी ख्वाहिश थी क्रिकेट की, मैं चाहता था मैं क्रिकेटर बनूं, मैं चाहता था मैं पाकिस्तान टीम में जाके खेलूं। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह की एडवांस जो है स्पोर्ट्स में जाए, तो मैं उसके बावजूद उस ख्वाहिश को मार के मैंने काम किया है। आप अपनी ख्वाहिशात को नहीं मारेंगे, आप कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। ये उन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के हालात बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो कभी भी आपके हालात नहीं बदलेंगे, और अगर आप निकल के मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग जो है वो भी कमा रहे होंगे, आप अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रख पा रहे होंगे, और आप जो है आपको बाहर जाने के ख्वाब भी नहीं आएंगे। कामयाबी जो है वो ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, कामयाबी ये है कि आप अपनी जरूरियात खुद पूरी कर रहे हैं और अपने साथ जुड़े लोगों की भी जरूरियात का ख्याल रख पा रहे हैं, ये कामयाबी है। वो जरूरियात आप 30,000 में पूरी कर पा रहे हैं या 50,000 में पूरी कर पा रहे हैं या 1 लाख में पूरी कर पा रहे हैं, तो आप कामयाब हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 10 लाख महीने का कमाना है तब आप कामयाब होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ियां होंगी तो आप कामयाब होंगे। ये बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने लाइफस्टाइल वीडियोस आती हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ जो चीजें सीखी हैं, मैं अपने टिकटॉक के ऊपर भी वो चीजें शेयर करता हूं। मैंने कुछ अपनी उसके चक्कर में लोन भी ले लिया था, एक बैंक से पर्सनल लोन ले लिया था, उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो मैं सबको समझाता हूं। मैं बैंक से गाड़ियां फाइनेंस कराने के हक में नहीं हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गाड़ी फाइनेंस करवा के मैंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है और मेरे खानदान वाले ये कहेंगे कि भाई इसके पास बड़ी गाड़ी है। अगर मेरे पास कैपेसिटी है, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है तो मैं गाड़ी खरीदूं, अगर नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूं कि मैं जिस मीन्स के अंदर मैं रह सकूं, गुजारा कर सकूं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कामयाबी जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी, हमारी सोच बदलेगी तो हम कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। ये सोच बाहर जाके जरूर बदलती है, क्योंकि वहां पे ओवरऑल थॉट प्रोसेस जो ऐसा है कि वहां पे बच्चों को 14-15 साल की उम्र में घरों से बेदखल करके उन्हें कहते हैं कि खुद करें और खुद खाएं। आप खुद कमा के खाएंगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र में बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, और फिर उसके दिल में ये चीज़ पैदा होती है। जब यहाँ से हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं और उनके वो दोस्त बनते हैं जो ये कहते हैं कि यार पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहते हैं यार घर वाले पैसे भेजते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती घर से पैसे मंगाते हुए। और फिर उससे बचने के लिए कि मुझे यहाँ पे लोग बातें ना करें, वो वहाँ पे सर्विस स्टेशन की जॉब करते हैं, वो वहाँ पे सफाइयों की जॉब करते हैं, वो लोगों के घरों में नैनीज की जॉब करते हैं, बच्चों को एज अ हेल्पर यानी बच्चों की वो केयर टेकिंग की जॉब्स करते हैं, सिक्योरिटीज की जॉब्स करते हैं, ऐसी जॉब्स करते हैं जो यहाँ पे अगर उनको करनी पड़े तो वो कहें कि जी हमारी शान में फर्क आता है, हम ये नहीं करेंगे ये जॉब। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें मैंने ये ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं जॉब्स के सिलसिले में भी, तो उसके लिए भी मैं एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ला रहा हूँ इंशाल्लाह, और मैं इसी चैनल के ऊपर उसको अपडेट, बल्कि अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी डिटेल्स मैं उसमें शामिल कर दूँ। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है और आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज हम यहाँ पे इस ऑफिस के अंदर आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए हमने एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें ये ज़हन में रखें कि अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है, 25 साल से ज़्यादा हम 26 साल के लोगों को भी नहीं लेंगे, 25 साल हद है।
हम आपको स्किल सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए 9 to 5 यहाँ पे आपने ऑफिस में मौजूद होना है। और उसमें वो 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद अगर आप वो प्रॉपरली वो जो टारगेट्स होंगे उस ट्रेनिंग के अंदर, वो जो आपके जो स्किल्स हम सिखा रहे होंगे उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे प्रॉपरली, तो फिर हम आपको जॉब भी देंगे। उसमें से ज़ाहिर है सबको तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनिशियली हम सिर्फ 10 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। अगर आप काम सीखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में को बेहतर कर सकें, तो फिर आज आपके पास टाइम है। आज जो है वो हमारी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता करें, हमसे करें, किसी और से करें। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम उनके पास मौजूद है, वो लोगों की तलाश में हैं, उनको अच्छा काम करने वाला बंदा नहीं मिलता। आप मार्केट में काम तलाश करने निकलेंगे, आपको 2000 रुपए का काम मिलेगा ना, आप बिलीव करें, आप वो काम पकड़ें और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला क्या करते हैं। आप अगर आज किसी के लिए लो वेज पे काम करेंगे तो आप ये ना सोचेंगे आप लो वेज पे काम करें और सारी जिंदगी आपका हक का पैसा जो है वो आपको कोई नहीं दे रहा। आप आज काम करके देखें लो वेज के ऊपर, आपको उसका मुतबादिल मिलेगा। और इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है। इस तरह की वीडियोस मजीद भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।